हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मिथिला में दिव्य प्रेम दर्शन। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 78। हे प्रेम देव, मुझे प्रेम का दर्शन कराइए। ज्ञान हमें विरासत में मिली है। इस मिथिला की गद्दी में बैठने वाले सब ज्ञानी ही हुए हैं, पर प्रेम अद्भुत है। ज्ञान रूपी वृक्ष पर खिलने वाला पुष्प प्रेम है, उसका दर्शन कब होगा? अर्धरात्रि के समय मिथिला के राजा बहुलाक्ष श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण दबा रहे थे। तब राजा ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया था। इन दिनों मिथिला जनकपुर की अतिथि बने हुए हैं श्री कृष्ण। नाथ, हमारे पूर्वज राजा शीलध्वज और महारानी सुनैना जी के यहाँ साक्षात भक्ति महारानी ने अवतार लिया था, सर्वेश्वरी सीता के रूप में। हम आज भी अपने आप को धन्य मानते हैं मिथिला वासी की उन भक्ति की साकार मूर्ति सीता जी का हमने परम ब्रह्म श्री राघवेंद्र को कन्यादान किया था। किंतु त्रेता युग की बात है ये, अब तो द्वापर भी जाने वाला है, कलयुग का आगमन है। ऐसे काल में प्रेम का दर्शन असंभव ही लगता है, किंतु आप चाहें तो श्री कृष्ण भगवान से राजा बहुलाक्ष प्रार्थना कर रहे थे कि तभी, हे श्री कृष्ण, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ मिथिला में बैठे हो, मैं तो तुम्हें द्वारिका खोज आया। ये ऋषि घोर अंगिरस थे, महान तपस्वी और महान योगी। जो तपस्या में लीन रहता है, देह को तप से तपाता है, उसमें क्रोध की मात्रा कुछ ज़्यादा ही रहती है। यह घोर अंगिरस क्रोधी ऋषि थे, किंतु महान तपशील। उठ गए वासुदेव, ऋषि के चरणों में वंदन किया। राजा विदय बहुलाक्ष ने भी भगवान श्री कृष्ण के साथ ऋषि चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। स्वयं के साथ लाए बागंबर को बिछाकर ऋषि बैठ गए। हाँ, अब बताओ राजन, श्री कृष्ण से तुम क्या पूछ रहे थे? राजा विदेह ने सिर झुका लिया, किंतु कुछ बोले नहीं। मैं समझता हूँ ये छलिया है। क्यों कृष्ण, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। ऋषि घोरांग्रस ने किंचित मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा था, हे ऋषि आप मिथ्या कहते ही नहीं है। ऋषि से श्री कृष्ण इतना ही बोले, तो इसका मतलब तुमने अभी तक छलियापना छोड़ा नहीं है। इस बार ऋषि खुलकर हंसे। सुनो राजन, तुम जो प्रश्न कर रहे थे ना वासुदेव से कि प्रेम क्या है, कुछ नहीं रखा है प्रेम भक्ति में। ज्ञान सर्वोच्च है, ज्ञान के बिना सब व्यर्थ ही तो है। आप कुछ आहार ग्रहण कर विश्राम करें ऋषि। राजा विदेह उनको सुलाना चाहते हैं। तुम मेरी बात पर ध्यान न देकर मुझे सुलाना क्यों चाहते हो? नहीं, कहीं मेरी अवहेलना? नहीं नहीं ऋषि, ये राजा विदेह तो आपके श्रम को ध्यान में रखते हुए कह रहे थे। श्री कृष्ण ने बात संभाल ली थी। ओह, मेरी चिंता मत करो, 10,000 वर्ष हो गए, घोरांग्रस सोया नहीं है। मुझे प्रिय नहीं है ये तमोगुण से भरा कोई भी क्षण। विशुद्ध सत्व, मैं इन्हीं में रमा रहता हूँ। और भी बहुत कुछ बोलने वाले थे ऋषि, किंतु श्री कृष्ण ही बोल उठे, जब सोना नहीं है तो इस महल में क्यों रहना? ऋषि, अगर आप चाहें तो इस समय हम लोग दूधमती के तट पर भ्रमण कराएं। अरे वाह कृष्ण, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, अब चलो। इतना कहते ऋषि उठे। उनके पीछे श्री कृष्ण और फिर राजा बहुलाक्ष चल दिए थे। चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, उनमें भौरे का झुंड गुनगुन कर रहा है। चांदनी रात है, चांदनी उस वन में छिटक रही है, जिससे वन की शोभा और सुंदरतम हो गई है। दूधमती का जल दूध के समान बह रहा है, हवा शीतल चल रही है। उस हवा में एक मदकता है, दिव्य और अद्भुत। ऋषि घोरंग्रस बोले थे, हाँ, तो तुम ये मानते हो कि प्रेम ही सर्वोच्च सत्ता है? ऋषि ने फिर वही बात छेड़ी। ऋषि, मेरे मानने ना मानने पर प्रश्न नहीं है, आप स्वयं ही देखिए प्रेम सर्वोच्च सत्ता है कि नहीं। श्री कृष्ण अब खुलकर बोलने लगे थे। तो क्या ज्ञान से भी बड़ी सत्ता है प्रेम? ऋषि रुककर पूछने लगे।
श्री कृष्ण की ओर देखकर राजा बहुलाक्ष हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि ऋषि का मुखमंडल दिव्य कांति से भर गया था। ज्ञान प्रेम के आगे कुछ नहीं है ऋषि, तो प्रणाम दो। ऋषि ने इतना ही कहा था कि श्री कृष्ण मुस्कुराए, आपको दर्शन ही करा देता हूँ, कीजिए दर्शन ऋषि। इधर उधर देखा ऋषि ने, पर श्री कृष्ण वहां पर नहीं थे। राजा बहुलाक्ष ने भी इधर उधर देखा, पर उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण दिखाई नहीं दिए। वह छलिया है राजन, फिर छल कर गया। ऋषि हंसे ही थे कि सामने से प्रकाश फैल रहा। ऋषि और राजा ने देखा, यह क्या है, एक साथ सहस्त्र भानु उदित हो गए हो ऐसा लगा। पर ताप नहीं है इस प्रकाश में, शीतलता है। घोरांग्रस तेज चाल से चलते हुए पहुंचे उस प्रकाश के पास। राजा भी पीछे ही थे कि सुंदर अश्व है, कामदेव ही अश्व बन गया है आज। उसमें सुंदर नीलमणि श्री राम दूल्हा बनकर विराजमान है। सेहरा सजा है, उनके सिर में मोतियों की लड़ी अद्भुत लग रही है। उनके अधर लाली लिए हुए वो बीच बीच में मंद मंद मुस्कुराते भी जा रहे हैं। देवनगर नाग इनकी कौन कहे, ब्रह्मा रुद्र तक मोहित हो रहे थे। वह सुंदर ही इतना था, ऋषि अपलक देखते रह गए थे। इससे सुंदर और कौन। तभी दृश्य बदल गया। सुंदर मंडप है, सुंदर मणिमाणिक्य के हैं। उस मंडप में विराजमान है श्री राम, जो दूल्हा बनकर बैठे हैं। सीता ऋषि दुल्हन बनी सियाजू को देखते हैं, यह तो चौंक जाते हैं। ऋषि, यह तो ब्रह्म का जो आह्लाद है वही है। ऋषि कुछ समझ नहीं पा रहे, पर जितना ही समझे वह पर्याप्त था। शहनाई बज रही थी, देवनभ से सुमन बरसा रहे थे। सुंदर सुंदर सजी मिथिला की सखियां गीत गा रही थी। जय जयकार सब लोग बोल रहे थे। ऋषि घोर अंगिरस के नेत्रों से आनंद के अश्रु गिरने लगे। राम ब्रह्म है और सीता उनका आह्लाद है। राम ज्ञान है तो सीता प्रेम है। ज्ञान अधूरा है बिना प्रेम के। फेरे शुरू हो गए थे उस विवाह मंडप में। सीता राम दोनों युगल फेरे ले रहे थे, पर धीरे धीरे ज्ञान पर प्रेम का रंग चढ़ गया। प्रेम रूपी सीता ही राम को भी अपने रंग में रंगने के लिए अब आतुर हो उठी। तब प्रेम 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 घोरांग्रस पुकार उठे। राजा बहुलाक्ष भाव में डूब गए थे। तभी श्री कृष्ण प्रकट हो गए। घोरांग्रस अब कहाँ तपस्वी थे, उनको श्री कृष्ण ने प्रेम रंग में रंग दिया था। राजा बहुलाक्ष भी बोल उठे, हे नाथ, आपने मुझे प्रेम का दर्शन कराकर धन्य कर दिया। ऋषि घोरांग्रस अब हजारों वर्षों तक के लिए प्रेम समाधि में जा चुके थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।